जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल एसकेजी स्टडी सेंटर में। आज हम त्रिकोणमिति इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं जो एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए हम इसमें मात्र 20 क्वेश्चन करेंगे लगभग, और वो जो है आपकी एग्जाम में 100% आएगा। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 2x/1 - x² बराबर में क्या होगा इसका। तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है इसका? एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x। आपको ये ध्यान में रखना है। tan इनवर्स 2x/1 - x² जो होता है किसके बराबर होता है? तो 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। अब आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है कि cot इनवर्स -x क्या है? cot इनवर्स -x जो होता है इसका जो फॉर्मूला होता है आपको होता है क्या? पाई माइनस रखना है। कोई ना कोई पॉइंट जो है आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तब आते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में 2 tan इनवर्स x जो होता है इसके बराबर भी होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बटे में 1 + x² के बराबर में होता है। आपको ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। फिर आता है 4 नंबर में। 4 नंबर में जो है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो इसका जो होता है ना π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है। आपको इस चीज को याद रखना है। इसी में 2 और 3 पॉइंट और याद रखिएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर में जो होगा π/क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक और पॉइंट याद रखिएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या? π/2 होता है। एक और फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाता है? π/2। मतलब ये तीनों पॉइंट हमको याद रखना है। इसमें से कोई ना कोई पॉइंट जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में आ ही जाएगा। तो आइए आ जाता है, तो इसको हम ये समझ लेते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 नंबर जो है क्वेश्चन आपका क्या है? साइन इनवर्स √3/2। तो इसका जो होता है ना, अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद रहना चाहिए कि ये जो देख रहे हैं आप, ये साइन कितना डिग्री का मान है। तो साइन जो है ना, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, साइन 60 का मान होता है। कितना का होता है? साइन 60 का मान होता है। ये साइन से साइन गया तो बच गया π/3। मतलब आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या आपका हो जाएगा? π/3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए। फिर ये फॉर्मूला ये साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? तो कॉसेक इनवर्स x होता है। यहाँ से हम जो है चलिए देखिए क्या होता है। साइन इनवर्स x बराबर जो होता है फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। तो इसमें हम 4-5 गो जो है पॉइंट को याद रखेंगे। पहला पॉइंट जो है कि यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स 1/x। कॉस इनवर्स x बराबर होता है सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। जस्ट इसका ऑपोजिट, इसका उल्टा भी याद रखिएगा। कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। मतलब ये बिंदु को आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टि से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला का याद रख लिए। क्या हो जाता है? कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। अब आते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर अभी हम थोड़ा देर पहले जो एक फॉर्मूला लिखे थे उसी के अंतर्गत है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा π/2। मतलब 90 डिग्री का होता है ये। ठीक है, 90 होता है। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। चलिए हम 7 नंबर तक देख लिए थे। अब 8 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कॉस का कॉस रहने दीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। आपको ध्यान में आना चाहिए कॉस इनवर्स इसका जो होता है ना, कितना डिग्री का मान होता है ये? तो कॉस होता है ये 60 डिग्री का मान। तो इसको π/q कहेंगे।
3 कहेंगे, प्लस 2 का 2, साइन कितना डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री को कहा जाता है पाई बटा साइन इनवर्स साइन काय, पाई बटा काय कहना होगा इसको 6 कहेंगे। अब लीजिए ये से ये गया कट तो पाई बटा 3 प्लस 2 गुने ये से ये गया कट तो पाई बटा 6। अब ये से इसको काट दीजिए 3 तो हो जाएगा पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 कम 3 तो पाई कम पाई, 3 कम 3 तो पाई कम पाई, तो 2 पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको क्या सी। क्लियर है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्या है, फॉर्मूला है, तो 9 नंबर जो हो जाएगा ना आपका 9 नंबर का क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, सॉरी 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम साइन इनवर्स 1 बटा एक्स है, अभी हम फॉर्मूला एक बताए थे आपको, साइन इनवर्स एक्स बाई साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, तो इसका जो होता है ना कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉसेक होता है, और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपको टेन इनवर्स दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर टेन इनवर्स को टेन इनवर्स रहने दीजिए, और इसका जो होता है ना 2 कॉस एक्स बाई 2 होता है, इसका होता है 2 साइन एक्स बाई 2, तो 2 से 2 गया कट, सॉरी यहाँ स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर जो है आपको टेन इनवर्स कॉस बटे साइन हो जाता है क्या कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर से स्क्वायर से रूट गया कॉट, तो बचेगा क्या टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। तो इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो इसको हम तोड़ लेंगे। टेन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं टेन पाई बटे 2 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि होता क्या है टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, तो अभी टेन से टेन गया तो ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2, मतलब आंसर कौन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक फार्मूला होता है, तो इसका जो फार्मूला है ना ये होता है आपका 2 कॉस इनवर्स x होता है। क्लियर। अब आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर समझ गए, 13 नंबर जो है किसको सॉल्व करना होगा। तो 13 नंबर क्या है आपका दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3, तो इसका जो मान होगा डॉट 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 इसका वैल्यू, तो इसका एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, x होता है, तो इसका जो हो जाएगा आपको tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका सूत्र। तो यहाँ पर देख लीजिए जस्ट x के जगह पर क्या रख देंगे 1/3, तो मान रखिए tan इनवर्स 2 गुने x का वैल्यू क्या है आपका, देखिए x के जगह पर 1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 1/3 का स्क्वायर। क्लियर। तो tan इनवर्स 2 बटे क्या बन जाएगा 3, 2/3 1 माइनस ये हो जाएगा 1/9, क्या हो जाएगा 1/9, क्योंकि 1/3 पर पावर 2 है, तो 1/3 गुने 1/3 2 बार लिखाएगा, तो हो जाएगा 1 3 तिहाई 9, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 ये हो जाएगा 9 का 9, 9 में से 1 जाएगा 8/9। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2/3 का 3 रहने दीजिए, और जब ये डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, मतलब ये 3 तिहाई के 9 2 चौका के 8, मतलब क्या आ जाएगा आपको ये tan इनवर्स 3/4। क्लियर है। तो आंसर आपको हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। चलिए हम अभी तक जो है 13 नंबर क्वेश्चन बना चुके थे, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालना है, तो इसको हम रफ कर रहे हैं, इधर समझते चलिएगा। cos इनवर्स -1/√2 है ना, तो इसका एक फॉर्मूला नजर आ रहा है हमको, cos इनवर्स -x बड़ा फॉर्मूला याद आ रहा है, तो इसका होता है क्या पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को यूज कीजिए तो हो जाएगा पाई माइनस, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स क्या है x के जगह पर 1/√2,
क्लियर है। तो पाई का पाई रहने दीजिए और कॉस इनवर्स, कॉस से कोई डिग्री का मान है तो कॉस ई जो है ना 45 का मान होता है, तो कॉस पाई बटा 4, ये कॉस से कॉस गया तो पाई माइनस पाई बटा 4, तो 4 एकम 4, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा 3 पाई, क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 3 पाई बाई 4, आंसर नंबर हो जाएगा क्या आपको ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपको जो है निकालना है, क्लियर है ना, ये आपको। चलिए अब यहाँ पर जो है ना हम इसको पहले हल करेंगे, किसको हल करेंगे तो इसको, तो इसका जो होगा tan इनवर्स 2 1/3, इसको हम हल कर रहे हैं पहले 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। इससे पहले हम केवल इसको हल करना सिखाए थे, ठीक है, प्लस ये जैसो का तैसो समझते हैं ना। हाँ, तो tan इनवर्स 2/3 1 माइनस ये हो जाएगा 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 के साथ है। tan इनवर्स 2/3 का 3 रहने दीजिए, 9 का 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स, अब आपको 2/3 गुने 9 मतलब भाग में है तो क्या हो जाएगा गुना में बदल जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपको आ जाएगा क्या 8, तो 2 चौका के 8 3 तिहाई के 9 जैसो के तैसो। अब वो देखिए आप यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अभी फिर एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट होता है, तो इसका जो हो जाएगा tan इनवर्स x जोड़ y होता है, तो मतलब 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस 3/4 गुने 7, इसका एक फॉर्मूला होता है इस तरह का, हम अभी नोट्स कर देंगे। तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 28, 4 तिहाई तो हो जाएगा क्या 4 सते तो 7 21, ये हो जाएगा 4, 1 माइनस देखिए 3 बटे क्या हो जाएगा 7 चौक 28। अब यहाँ पे देखने की चीज है 25 बटे में 28, 28 से कम 28, 28 में से 3 जाएगा तो 25 बटे 28, ये से ये गया कट, ठीक है। जब ये कट गया तो यहाँ पर बचेगा क्या tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, कितना होता है 45 डिग्री का मान होता है, मतलब पाई/4, पाई/4 मतलब हो जाएगा कहाँ है इसका आंसर पाई/4 मतलब ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, हम 15 नंबर बना चुके हैं, 16 नंबर फिर देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर में जो है 16 नंबर में है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो एक फॉर्मूला इसका होता है, देखिए tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y अगर रहेगा ना तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। याद रखना है आपको ये बात, ये आपको फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो उल्टा, मतलब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं हम इसी फॉर्मूला पर यूज करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x जोड़ y, तो x का है आपका 1/2 और y का मान क्या है बताइए, ये जो है आपको 1/4, 1 माइनस 1/2 गुने 1/4, tan इनवर्स ये हो जाएगा दोनों 8 हो जाएगा ना, सॉरी लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम, 2 दूनी के 4 तो 2 का 2, 4 का 4 तो 1 का 1। अब यहाँ से 1 माइनस 1/8 तो हो जाएगा tan इनवर्स 2/4, अब हो जाएगा 8। चलिए यहाँ पर जो है कि जिसको हम हल कर लिए हैं तो 2 और 1 3/4 हो जाएगा, और यहाँ 8 कम 8, 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 7/8। क्लियर है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ये हो जाएगा आपको 3/, अब गुना में बदल जाएगा तो 8 जाएगा ऊपर और 7 चलाएगा नीचे, 4 दूनी के 8,
तो हो जाएगा क्या आपको tan इनवर्स 6/7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए हम 16 नंबर क्वेश्चन जो है कि जो बना लिए हैं उसका आंसर जो है बी नंबर है। तब 17 नंबर देखिए 17 नंबर में क्या है साइन इनवर्स साइन 7π/6। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हम काम क्या करेंगे इसको तोड़ेंगे। तो साइन तोड़िए हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। पूछिए क्यों। तो देखिए 6 कम 6 6 1 7 पाई हो जाएगा। लेकिन बन जाता है एक कथी फॉर्मूला। कथी बन जाता है फॉर्मूला। तो ई जो है साइन 180 और प्लस थीटा क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या है आपको 6। क्लियर। साइन से साइन गया कट तो हो जाएगा क्या -π/6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर है आपका हो जाएगा सी। उसी प्रकार हम इसको भी बना लेंगे। जैसे इस तरह हम बनाए हैं तो इसका जो आंसर नंबर हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा ये। ठीक है 5π/6। अब आते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर जो है 19 नंबर क्वेश्चन को हम बनाएंगे cos इनवर्स -1/2 है। तो हम इससे पहले एक फॉर्मूला सीखे हैं। इसका हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो पाई का पाई रहने दीजिए कॉस का कॉस। कॉस से कोई डिग्री का मान है तो कॉस कितना डिग्री का है π/3 का मान है। π/3 का मान है। तो पाई माइनस ये गया तो π/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 3 में से एगो पाई जाएगा तो 2π/3। तो 2π/3 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड